हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आपका भविष्य उज्ज्वल चैनल में स्वागत है। तो आज पढ़ेंगे हम कक्षा 7 गणित इकाई 1 परिमेय संख्याएं अभ्यास 1A। तो आइए पहले अभ्यास 1A में थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेते हैं। तो पहले हम इन संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। तो प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है, यानी इवन नंबर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जैसे आप कह सकते हो कि हमारी आसपास की वस्तुओं को गिनने में जिन संख्याओं का उपयोग होता है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या तो ऐसा भी कह सकते हो कि 1, 2, 3, 4, 5 ये क्या है, हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं। गिनती की सारी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी अनंत तक संख्याएं होती हैं। तो हम इस चिन्ह को लगा देते हैं अनंत के लिए। तो एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? 9 है। एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है? 9 है। और एक अंक की सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। अब इसी तरह हमें और भी नंबर्स की ज़रूरत हुई तो 0 की खोज की गई। ठीक, जब 0 की खोज की गई तो उसको भी क्या किए कि प्राकृतिक संख्या में शामिल कर लिया गया। और जब प्राकृतिक संख्या में वो शामिल हो गया तो हम कैसे उसका नाम लेने लगे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हम गिनती को गिनने लगे। तो उन संख्याओं को क्या नाम दे दिया गया? पूर्ण संख्याएं। यानी अब हमारी संख्याएं पूरी हो चुकी थी तो उसको नाम दे दिया गया पूर्ण संख्याएं, यानी होल नंबर्स। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। अब पूर्ण संख्या के बाद किसी चीज़ को घटाने और जोड़ने की ज़रूरत पड़ी। किसी चीज़ को घटाने और जोड़ने की ज़रूरत पड़ी तो हम प्लस और माइनस का क्या हुआ? खोज किया गया, प्लस और माइनस का। तो ये दोनों को तो प्राकृतिक और पूर्ण थी ही। अब हमें प्लस माइनस किसी चीज़ को घटाने और जोड़ने की ज़रूरत पड़ी। तो इस तरह से संख्याओं में -1, जैसे -2, -3 ऐसा करके संख्याओं को लिखने की ज़रूरत पड़ी। तो प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या में क्या किया? माइनस और प्लस को शामिल कर लिया गया। ठीक, तो जैसे अब -1, -2, -3 और इधर कहें तो 1, 2, 3, 4, 5 यानी ये धनात्मक संख्याएं, हम धन का चिन्ह नहीं लिखते हैं। तो इनको भी इन संख्याओं में शामिल कर लिया गया। तो ये संख्याएं हो गई पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर नंबर। तो अब ये संख्या क्या होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। ये होती हैं धन पूर्णांक, और ये इधर की संख्याएं होती हैं ऋण पूर्णांक। और 0 ना तो धन है ना तो ऋण है। अब इसके बाद हमें किसी चीज़ को बांटने की ज़रूरत हुई। तब हमें संख्याओं की और ज़रूरत पड़ी। बच्चों, आप पूर्णांक संख्या को इस तरह भी परिभाषित कर सकते हो छोटे में कि सारी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को क्या कहते हैं? हम धन पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसमें भी ये चिन्ह होगा। अब इसके बाद जैसा कि हमने बताया कि हमें किसी चीज़ को बांटने की ज़रूरत हुई तो हमें किसी संख्या को P/Q के रूप में लिखने की ज़रूरत हुई। तो क्या खोज हुई? परिमेय संख्या की खोज हुई, संख्याओं की खोज हुई। अब तो परिमेय संख्या को यानी रैशनल नंबर को हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं कि वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें जहां Q बराबर, यानी Q क्या है? हमारा हर है। Q बराबर 0 ना हो। क्या है? Q बराबर 0 ना हो। वह संख्या क्या होती है? परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसमें भी सारी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं हमारी सम्मिलित हो गई। तो
इस संख्या को फिर नाम दिया गया परिमेय संख्या यानी रैशनल नंबर। जैसे एक संख्या ले लीजिए 3/2, -3/2 ये क्या हुई, एक परिमेय संख्या हुई। और 3/2 भी क्या हुई, एक परिमेय संख्या हुई। लेकिन अगर हम लिख दे इसी को 3/0 तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हर क्या है, 0 है। हर तो आप समझते होंगे, जैसे ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे वाली संख्या को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। तो हर 0 नहीं होना चाहिए। और इसी संख्या को अगर हम 0/3 लिख दें तो ये संख्या क्या है, हमारी परिमेय संख्या होगी। ये संख्या परिमेय संख्या होगी और ये संख्या परिमेय संख्या नहीं होगी। तो आप लोग समझ गए होंगे इसके बारे में अच्छे से। अब आइए हम देखते हैं अभ्यास के सवाल। तो प्रश्न नंबर पहला है, निम्नांकित पूर्णांकों को परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर 1 हो। तो किसके रूप में लिखना है, परिमेय संख्या के रूप में। तो अभी हम पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती है, यानी जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकें वो संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, जहां पर Q बराबर 0 ना हो, यानी हर में 0 ना हो। तो ऊपर वाली संख्या को क्या कहते हैं, हम अंश कहते हैं, और नीचे वाली संख्या को कहते हैं हर। तो हर में 0 नहीं होना चाहिए। तो इसमें दिया गया है कि इनको परिमेय संख्याओं के रूप में लिखिए जिनका हर क्या हो, 1 हो। वैसे भी सभी संख्याओं के नीचे 1 लगा होता है हमेशा। तो आइए हम बनाते हैं इन संख्याओं को। तो -7 का क्या हो जाएगा, -7/1। तो ये क्या हो गई, एक परिमेय संख्या हो गई। अब 11 का क्या होगा, लिख देंगे इसको 11/1, यानी सारी संख्याओं में हमें /1। अब 27 का क्या होगा, 27/1। ऐसे ही हो जाएगा। 45 का क्या होगा, -45 है तो -45/1। ऐसे ही हो जाएगा। 71 का 71/1। ये हो गया हल, सवाल हल हो गया। तो बहुत ही सरल है। अब आइए हम दूसरा सवाल देखते हैं। तो बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, -4/5 को ऐसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए जिसका अंश क्या हो, 8 हो, -16 हो, 20 हो और -24 हो। -4/5 को हमें ऐसी संख्या में लिखना है जिसका अंश क्या हो, 8 हो। तो आइए सवाल को हम हल करते हैं। तो क्या दिया गया है, पहला नंबर -4/5 को हमें ऐसी संख्या में लिखना है कि उसका अंश क्या हो, +8 हो। इसमें माइनस का चिन्ह नहीं है। तो हमें इन हर और अंश में ऐसी संख्या से गुणा करना होगा कि जिसका हम 4 में गुणा करें तो क्या हो, 8 आए। तो 4 में हम किस संख्या से गुणा करें कि जो है ये 8 हो जाए। तो 4 में हम किससे गुणा करेंगे, 2 से। और देखिए यहाँ पर माइनस है और हमें +8 लाना है, तो हम किससे गुणा करेंगे। आपको बता दें कि जब हम माइनस और माइनस का गुणा करते हैं तो क्या चिन्ह क्या होता है, प्लस में होता है। किस में होता है, प्लस में, बराबर प्लस आता है। माइनस और माइनस का गुणा करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और जब माइनस और प्लस का गुणा करेंगे तो चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कोष्टक का मतलब होता है गुणा। तो आइए देखते हैं। तो हमें इसमें किससे गुणा करना पड़ेगा, तो यानी हमें करना पड़ेगा -4 गुणे -2 बटे, अब इस हर में भी हमें इसी संख्या से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 5 गुणे -2, यानी हम सिर्फ ऊपर बस नहीं गुणा करेंगे, जिस संख्या से हम ऊपर गुणा करेंगे उसी संख्या से हम नीचे गुणा करेंगे। तो अब देख सकते हैं क्या मिल गया हमें, 4 दूनी 8, और माइनस माइनस का गुणा हुआ तो क्या हो गया, माइनस माइनस का गुणा होता है तो क्या हो जाता है, प्लस। तो +8 मिल गया। अब देखिए ये प्लस क्या है, +5 है और -2 है तो गुणा हुआ, 5 दूनी
10। इसमें प्लस लगा नहीं है लेकिन ये धनात्मक संख्या है। तो और प्लस माइनस का गुणा हुआ तो क्या हुआ, प्लस माइनस का जब गुणा होता है तो क्या होता है, माइनस, तो चिन्ह आ जाएगा माइनस। तो हमें संख्या प्राप्त हुई 8/10। अब आइए अगला देखते हैं। अब -4/5 में किस संख्या का गुणा करें। अब खा नंबर की -16 हो जाए तो 4 में हम किस संख्या का गुणा करें, तो आप लिख सकते हो 4 में 4 का गुणा करेंगे तो 4 चौक क्या होता है 16। तो ये क्या है -16 और हमें -16 आंसर लाना है। तो हम क्या करेंगे, +4 का इस बार गुणा करेंगे। ठीक, +4 का या 4 का प्लस लिख दिए हैं। अब इसी संख्या से हम नीचे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 गुणे 4। तो आंसर कितना मिलेगा, 4 चौक 16। और प्लस और माइनस का गुणा होगा तो प्लस और माइनस का क्या हो जाएगा माइनस, और बटे क्या हो जाएगा 5 चौक 20। तो ये आ गया क्या आंसर। अब हम ग नंबर यानी ये इस वाली संख्या को देखेंगे अंश के रूप में। तो आइए देखते हैं। अब क्या करें, -4 में ऐसी संख्या से गुणा करें कि क्या हो जाए, अंश में 20 हो जाए, यानी +20 हो जाए। इस बार क्या हो, +20 हो। तो हम क्या करेंगे कि -4 गुणे 4 में किसका गुणा करें, 5 क्या होता है 5 चौक 20 या 4 पंचे 20। तो प्लस में लाना है इस बार उत्तर। तो हम कितना करेंगे, -5 का गुणा करेंगे, -5 का गुणा करेंगे। इसको भी कोष्टक के अंदर कर देंगे। वही संख्या का हम नीचे करेंगे, 5 गुणे -5। तो अब देख सकते हो बराबर क्या हुआ, 4 पंचे 20, माइनस माइनस का गुणा हुआ तो क्या हो गया प्लस, और बटे 5 चौक 25, और प्लस माइनस का गुणा हुआ तो क्या हुआ माइनस। तो ये आ गया आंसर। अब क्या कह रहा है कि हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है कि हमारा अंश -24 हो। तो हमें ऐसी संख्या से यहाँ पर गुणा करना है -4 में कि जो अंश है वो -24 हो। तो आइए देखते हैं, करते हैं गुणा। तो किस में 4 से क्या होता है, 4 6 24 होता है, तो 4 लिखेंगे। और गुणे में इस बार माइनस लाना है हमें, तो किससे गुणा करेंगे, +6 से गुणा करेंगे। अब उसी संख्या में हम नीचे गुणा कर देंगे तो 5 गुणे 6 हो जाएगा। तो अब आप जैसे गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 4 6 24, और हो जाएगा नीचे जब गुणा करोगे, और प्लस और माइनस का जब गुणा होगा तो प्लस और माइनस का जब गुणा होता है तो चिन्ह क्या हो जाता है माइनस। अब ऐसे हम नीचे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 6 30। तो आ गया -24/30 आंसर आ गया। तो आज के लिए इतना ही। अब अगला सवाल हम देखेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, सवाल समझ में आए हो, तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगली बनने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले तभी पहुंचेगा। और हाँ, कमेंट करना भी नहीं भूलिएगा। आपके सुझाव ही हमें और आगे बढ़ा सकते हैं, हम और अच्छा कर सकते हैं। इसमें आपको क्या अच्छा लगा, क्या अच्छा नहीं लगा, आप समीक्षा कर सकते हैं और हमें कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ जय माता दी।